हेलो। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनी ग्लोबल स्टडी पे। एक क्लास जो है आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी लोगों का एक प्रश्न आ रहा था कि सर अभी तक हम कुछ नहीं पढ़े हैं। मई मंथ चल रहा है, हमको जो है 450 प्लस लाना है, किन्हीं को टॉपर बनना है, तो आखिर ये कैसे पॉसिबल है। इस पे जो है एक वीडियो बनाइए। खासकर आप में से कोई ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो पढ़ने बैठते हैं तो मन नहीं लगता है, और धीरे धीरे जो है दिन बीत भी रहा है। तो इस पे जो है वीडियो बनाना जरूरी था। तो आज का क्लास जो है इन्हीं टॉपिक पे है। टॉपिक जो है मेन आप समझ गए होंगे कि मई से पढ़कर जो है टॉपर कैसे बने। कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ प्लान और कुछ जो है आपके जो है रवैये के अनुसार जो है हम लोग बात करेंगे, और किस चीज को सुधारना है, किस चीज को स्ट्रॉन्ग करना है, किस चीज को वीक भी करना है, वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो लिखा है कि मई से पढ़कर टॉपर कैसे बने, ये जो है एकदम सटीक बात लिखा हुआ है। अभी से भी आप तैयारी करके जो है टॉपर बन सकते हैं, बट उसके लिए जो है एक सही प्लान होना जो है बहुत जरूरी है। और वो प्लान जो है हो सकता है कि आपके जो है एक बड़े भैया दिए होंगे, या आपके ऑफलाइन के टीचर दिए होंगे, या आप किन्हीं ऑनलाइन शिक्षक से भी जो है लिए होंगे। लेकिन अगर आप इस क्लास में भी आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हम समझते हैं कि आप एक जो है समझदार विद्यार्थी हैं और आपका भी लक्ष्य है टॉपर बनना। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है इन टॉपिक पे जो है हम चर्चा करेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। मई का मंथ है। आप में से काफी सारे की कोचिंग अगर ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं तो एक दो चैप्टर जो है सब सब्जेक्ट का खत्म हो गया होगा, चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो। हर एक जो है एक दो चैप्टर जो है खत्म ही हो गया होगा, और कहीं ऑनलाइन संस्था में भी पढ़ रहे होंगे तो एक दो चैप्टर जो है खत्म ही हो गया होगा। ठीक है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपके मन में ये प्रश्न आ रहे हैं कि एक दो चैप्टर खत्म हो गया है तो हम तो तैयारी जो है काफी ज्यादा फास्ट कर रहे हैं, हमें तो दिक्कत ही नहीं है, अगर इस तरह के जो है दिमाग में आपके आ रहे हैं, तो हम आपको बताते चलें कि सिर्फ सिलेबस खत्म करना ही जो है हम लोगों का टारगेट नहीं है। आपके टीचर भी आपको बताए होंगे जिस दिन आप क्लास ज्वाइन किए होंगे कि हम अक्टूबर या नवंबर में आपका सिलेबस खत्म करवा देंगे और उसके बाद आपकी तैयारी हम करवाएंगे। सिलेबस खत्म करना मोटो टॉपर लोगों का नहीं होता है। बात समझ में आ रही है। अब कहेंगे सर आखिर टारगेट क्या हम लोग करें। आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें, जैसे हम मान के चलिए कि हिंदी ही मान लेते हैं, हिंदी और इंग्लिश जो है हम प्रॉपर आपको पढ़ाते हैं इस चैनल पे, तो हम हिंदी इंग्लिश की ही बातें कर लेते हैं। आर्ट साइंस कॉमर्स जो भी है उन सभी के लिए है कि अगर हम हिंदी के चैप्टर 1 अगर आपको बुक का पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है बातचीत, इंग्लिश में अगर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ा रहे हैं, तो उस टॉपिक को आप कितने अपने दिमाग में लेकर जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहला ही चीज लिखा हुआ है दिमाग में, यानी कि क्या आप बातचीत चैप्टर को दिमाग में पूरा डाले हैं। और अगर आप उसको दिमाग में डाले हैं तो दिमाग में डालना ही एक टॉपर का निशानी नहीं है, उसको कॉपी पे उतारना भी जो है एक टॉपर का सबसे अच्छा जो है निशानी होता है। तभी तो आप टॉपर बनते हैं, तो आपके नोट्स को जो है वायरल किया जाता है। तो कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं तो क्या आप उसको अपने दिमाग में डाल रहे हैं, दिमाग के साथ साथ जो है आप अपने कॉपी के पन्नों में डाल रहे हैं, मीन्स नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। एंड थर्ड है कि क्या उस दिमाग वाले चीज का उपयोग आप कर रहे हैं। अब कैसे, तो क्या आप जांच रहे हैं कि अगर हमने हिंदी का चैप्टर 1 पढ़ा है तो उससे जो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या वो हमसे बन पा रहे हैं। अगर नहीं बन पा रहे हैं तो वो नोट्स आप जो बनाए हैं, वो जो आप दिमाग में डाले हैं, वो किसी भी काम का नहीं है। तो आप अभी तक एक चैप्टर, 2 चैप्टर कहीं से भी पढ़े हैं, हमसे पढ़े हैं, आप अपने किसी ऑफलाइन शिक्षक से पढ़े हैं, आप अपने बड़े भैया से पढ़े हैं, ऑनलाइन किसी शिक्षक से पढ़े हैं, तो आप जरूर जो है इस वीडियो को देखने के बाद जो है अपने आप को जांचिए कि अगर अभी तक हमने जितना भी चैप्टर पढ़ा है वो जो है हम कंप्लीट टेस्ट जब दे रहे हैं तो क्या उससे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो आपको दिमाग में तो पढ़ाई समय डालना ही है। एक बात और हम आपको बताते चलेंगे कि अगर आप जहां पे अभी पढ़ रहे हैं, अगर शिक्षकों का पढ़ाई आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको टीचर बदलने की आवश्यकता है।
फॉर एग्जाम्पल हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर हमसे हिंदी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी हिंदी दूसरे शिक्षक से आपको पढ़ने की आवश्यकता है। अगर हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश आपको समझ में नहीं आ रही है तो किसी दूसरे शिक्षक से जो है पढ़ने की आवश्यकता है। हम किसी शिक्षक की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम आपको यहाँ पे इतना बताना चाह रहे हैं कि ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है कि बहुत सारे शिक्षकों का पढ़ाई जो है हम लोगों को नहीं समझ में आता है, उनका बोली नहीं समझ में आता है, उनका भाषा नहीं समझ में आता है, उनका पढ़ाने का तरीका नहीं समझ में आता है। और बहुत सारे शिक्षकों का तरीका हमको आसानी से समझ में आता है। तो जिनका समझ में आता है अभी भी समय है, उन्हीं से पढ़िए। आप अगर कहीं पे अभी पढ़ रहे हैं, पैसा पेड कर दिए हैं, जबरदस्ती पढ़ रहे हैं कि नहीं पैसा लग गया है तो इन्हीं से पढ़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अभी भी आपके पास समय है, ध्यान रखिए। जो भी पढ़िए, शिक्षक पढ़ा रहे हैं उस समय पढ़ाई पे फोकस कीजिए और उसको 90% अपने दिमाग में डालिए। दिमाग में डालने के बाद जो क्लास में आप रफ कॉपी पे लिखे हैं, एक अरी लेकिन क्या करता है कि डायरेक्ट नोट से में लिख लेता है, नहीं भाई। जब पढ़ाते हैं शिक्षक उसको रफ कॉपी में लिखिए, घर पे आके जो है उसका नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से पहला चीज आपका लिखने का स्पीड बढ़ेगा, आपका राइटिंग स्किल जो है डेवलप होगा, यानी राइटिंग जो है आपका सुधरेगा। और जब लिखते हैं तो दिमाग में भी जो है वो चीजें हमें याद हो जाती है। ये टॉपर लोगों की निशानी है। उसके बाद जो है आप जो भी टॉपिक पढ़िए उसका जो है आप अगर ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन पूछा है तब पिछले 5 साल का क्वेश्चन बना के देखिए। सब्जेक्टिव से उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पीछे के 5 साल के क्वेश्चन को बना करके देखिए। बात समझ में आ रही है? तो ये सब काम आप करेंगे तो अभी से भी टॉपर बनेंगे। और अगर ये वीडियो आपको लगे कि भाई ये हमारे कोई काम के नहीं है, आप जहां भी पढ़ाई कर रहे हैं उनको दिखाइएगा कि जो सर बोल रहे हैं वो गलत है कि सही है। ठीक है, आगे हम आपको बताते चलेंगे। हेल्प इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस लाइफ। अब यहाँ पे हम आपको ये समझाना चाहेंगे कि हेल्प होता क्या है। कभी कभी होता है कि हमारे जो शिक्षक पढ़ाते हैं कुछ कुछ टॉपिक हमको समझ में नहीं आता है, मतलब कि पूरा नहीं, जैसे कुछ पढ़ाएं और उसमें से बीच में कुछ टॉपिक हो गया जो हमको समझ में नहीं आया, छोटा सा टॉपिक। जैसे मान के चलिए कि हम केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहे हैं और उस केमिस्ट्री में से बीच में जो है एक्सेप्शनल मीन्स अपवाद में एगो आ गया और वो हमको समझ में नहीं आया, तो हम क्या करेंगे कि वो जो है हम हेल्प लेंगे। हेल्प कहाँ से लेते हैं? अगर आपके बड़े भैया या दीदी एग्जाम क्रैक किए हैं उनसे पूछेंगे, पढ़ने में तेज हैं तब, ठीक है। अगर नहीं तेज हैं तब आप कहाँ से पूछेंगे? तो आपके गांव में जो है कोई है, दोस्त है, उनसे पूछिए। आपके ऑफलाइन में टीचर हैं जो आपके हेल्प करना चाहते हैं, उनसे पूछिए। अगर ये सभी भी सुविधा नहीं है तो आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, एगो मोबाइल फोन में देख रहे होंगे या एक लैपटॉप में या कंप्यूटर में देख रहे हैं, तो आपके पास जो है सबसे बड़ा साधन है हेल्प लेने का। कोई भी टॉपिक समझ में ना आए उस टॉपिक को गूगल पे लिखिए या यूट्यूब पे लिखिए, आपको जो है सॉल्यूशन मिलेगा, वहां से हेल्प मिलेगा। तो उस टॉपिक को जो है आप जो है टॉपर लोग क्या करते हैं कि अगर टीचर मान के चलिए कि एक क्लास में जो है 200 लइकन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और आप उसमें से जो है बैठे हुए हैं पढ़ रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं समझ में आया, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक समझ में नहीं आया और हम लाज के मारे नहीं पूछेंगे, मतलब कि अरे 200 लइकन के बीच में खड़ा हो जाएंगे, पूछेंगे नहीं आएगा तो हंस देगा सब। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप मोबाइल का हेल्प लीजिए, वहां से हेल्प लीजिए, या अपने घर के बड़े दीदी या बड़ी दीदी या बड़े भैया से जो है पूछिए। लेकिन जरूरी है हर एक डाउट का जो है सॉल्यूशन करना। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट हम आपको बताएंगे मोटिवेशन। मोटिवेशन लास्ट में हम आपको बताते हैं। पहला वीकनेस एंड स्ट्रॉन्गेस्ट जो है बात करते हैं। वीकनेस क्या होता है? कभी कभी होता है कि हम लोगों का 5 मान के चलिए साइंस में सब्जेक्ट आपका होगा, आर्ट्स में भी जो है 5 को कोई सब्जेक्ट लिए होंगे, हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी सभी का है, कॉमर्स में भी 5 सब्जेक्ट ही होगा, हिंदी इंग्लिश सबका ही होगा। लेकिन होता है कि कभी कभी जो है कोई सब्जेक्ट हम लोगों का कमजोर होता है। साइंस में ज्यादातर विद्यार्थियों का किन्हीं का मैथ कमजोर है तो किन्हीं का केमिस्ट्री कमजोर है। आर्ट्स में किन्हीं का जो है पॉलिटिकल साइंस कमजोर है तो किन्हीं का साइकोलॉजी कमजोर है। कॉमर्स में जो है किन्हीं का जो है बिजनेस स्टडी कमजोर है तो किन्हीं का इकोनॉमिक्स कमजोर है। तो अगर आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पे ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि पूरा कमजोर है उसको 1 बार नहीं 2 बार नहीं
3 बार दिन भर में पढ़िए। बात समझ में आ रही है। और दूसरा चीज यहाँ पे लिखे हैं स्ट्रॉन्गेस्ट। ऐसा होता है कि कोई सब्जेक्ट हम लोग जो है सूते हुए भी जो है पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। उस सब्जेक्ट पे अगर आप लास्ट के 2-3 महीना भी काम करेंगे तो उस पे जो है आप आसानी से जो है नंबर ला सकते हैं। जैसे अगर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट की बात करें, ज्यादातर लोगों का बिहार के हैं हम लोग, तो हिंदी जो है हम लोगों का जो है मानना है कि स्ट्रांग है, एक्चुअल में वर्ड होता है, लेकिन आपके एग्जाम के हिसाब से जो है हिंदी आपको आसान लगता होगा तो हिंदी के आखिरी के 2-3 महीना में भी हम लोग पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हिस्ट्री आसान है तो हिस्ट्री आखिरी में पढ़ सकते हैं। आपको लगता है कि फिजिक्स जो है आसान है, फिजिक्स आखिरी मंथ के 2-3 महीना में हम लोग पढ़ सकते हैं। तो वीकनेस पे ज्यादा काम करना है, स्ट्रॉन्गेस्ट पे कम काम करना है। काम करना है, ऐसा नहीं कि भाई हमारा हिंदी आसान है तो नहीं पढ़ेंगे, 1 घंटा डेली उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है। और जो वीक है उसको 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 3 घंटा पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है। नींद कम लीजिए, पढ़ाई ज्यादा कीजिए, यही एक टॉपर की निशानी होती है। टॉपर लोग जो है सोते कम है, पढ़ते ज्यादा है। अब सोते कम है इसका मतलब ही नहीं कि 2 घंटा 3 घंटा, कम से कम 6 घंटा सोना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा 8 घंटा सोइए, ठीक है, कम से कम 6 घंटा और ज्यादा से ज्यादा 8 घंटा, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा आप सो रहे हैं, अपने माता पिता के सपनों को डुबा रहे हैं, आप अपने सपनों को डुबा रहे हैं, और कोई जो है धूप में पसीना बहा के पैसा आप पे लगा रहा है, आपके बड़े भैया हो गए, चाहे आपकी माता श्री हो गई, या चाहे आपके पिताजी हो गए, उनके जो है सपनों को आप धूमिल कर रहे हैं। मतलब कि का हम कहें, आज मदर्स डे है, जिस दिन इस वीडियो को बना रहे हैं, माँ जो है आपके लिए हमेशा खड़ी रही है। जब फेल हो जाएंगे वो आपके साथ ही रहेगी, और जब आप टॉपर बनेंगे वो उस दिन भी जो है आपके लिए दुआ करेगी। आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है, बस उनका जो है शकल का जो है, यानी एगो चित्र जो है अपन स्टडी टेबल के पास लगाइए। स्टडी टेबल नहीं है, जहां भी है फोटो कॉपी ही जो है उनका एगो फोटो ला के लगाइए, आपको मोटिवेशन जो है हमेशा मिलता रहेगा। पढ़ाई के लिए मोटिवेशन की अगर जरूरत पड़े तो कभी कभी जो है 2-3 को किताब के नाम हम आपको बताएंगे, उन लोगों को जो है पढ़ा कीजिए। जैसे आपके बुक में ही जो है, बुक में ही जो है जूठन एगो चैप्टर जो है उसको आप पढ़ा कीजिए। उसके बाद जो है मुंशी प्रेमचंद की जो है एगो बहुत अच्छी कहानी है कफन, उसको जो है आप पढ़ा कीजिए। उसके बाद जो है और भी जो है कहानियां हैं जो आपको मोटिवेशन देती है। जैसे कि एगो फिल्म अगर आया है शादी में जरूर आना, उसको आप देखिए, पता चलेगा कि ये दुनिया जो है कहाँ पे है। ठीक है। आपको अगर इस कहानी से भी पढ़ने के बाद 2-3 दिन में मोटिवेशन खत्म हो जाता है, तो आप अपने माता पिता के साथ जो है जहाँ पे वो काम करते हैं, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि 1-2 दिन के लिए उनके साथ काम पे जाइए। आपको पता चलेगा कि पढ़ाई आसान है और काम करना मुश्किल है। और आजकल के आधुनिक युग में जो कंपटीशन बढ़ा है, उस हिसाब से देखा जाए तो आप अपने जीवन में तभी सफल हो सकते हैं जब आप जो है दुनिया जो कर रही है उससे कुछ अलग करेंगे। बात समझ में आ रही है। आज के लिए इतना ही हम इस वीडियो में बताएंगे, और हर एक महीना के दूसरे संडे को जो है आपके लिए हर एक मंथ से रिलेटेड जो है एक गाइडेंस वीडियो आएगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस महीना से पढ़ के जो है हम लोग कैसे जो है बेहतर अंक ला सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।